सबसे पहले इसमें जो इंड पॉइंट है इसका ये सिरा, यहाँ से हम 505 मिलीमीटर मेजर करेंगे। और वहाँ पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो ये आउटर पीवीसी जैकेट है इसको हम क्या करेंगे, हेक्सा और नाइफ की सहायता से रिमूव करेंगे। छोटा एक्सेल है। हो जाएगा। देख रहे हैं कि आउटर पीवीसी जैकेट जो है 505 मिलीमीटर पे रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ए इंड है यहाँ से 20 mm या 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाकर बाकी जो ये पोर्शन है इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे हेक्सा और हेक्सा की सहायता से। नीचे वाले वहाँ पे इसी पेशकश आराम से करना लगेगा नहीं। हाँ बस उसको अब राउंड कर दिए। चलिए अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रक्रिया हमने ये किया था कि आउटर पीवीसी पे 505 मिलीमीटर मेजरमेंट किया था। इसके बाद हमें डबल लेयर जीआई आर्मर मिला। डबल लेयर जीआई आर्मर को यहाँ से 20 मिलीमीटर मैंने मेजर किया और बाकी डबल लेयर जीआई आर्मर को हमने हेक्सा की सहायता से रिमूव कर दिया। अब हमें अंदर जो इसके दिखाई दे रही है यह मिडिल पीवीसी जैकेटिंग दिखाई दे रही है। इस पे जो हम मेजरमेंट नापेंगे यह इस सिरे से 160 mm, कितना 160 mm मेजरमेंट नापेंगे और निशान लगा लेंगे। देख रहे हैं 160 mm हमने नापने के बाद यहाँ पे मार्कर की सहायता से निशान लगा लिया है। यहाँ से ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है मिडिल पीवीसी जैकेट का, हेक्सा और नाइफ की सहायता से इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नीचे से दबा लो। देख हाथ हटाओ तुम। बहुत तेज होता भाई, नीचे टेबल भी खराब कर रहा है। वो तो होती है भाई साहब। होती नहीं। दिखा दे इसको इसमें, ये अलग कर दे। देख रहे हैं उसमें डाल कि यहाँ से मैंने जो मेजरमेंट किया था 160 mm, 160 mm के बाद जो मिडिल पीवीसी जैकेट है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब अंदर जो है आपके इसके एक काटन टेप दिखाई देगा। ये जो पीला सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं काटन टेप। इसको ऐसे ओपन करेंगे
ओपन करने के बाद नाइफ की सहायता से नाइफ की सहायता से इसको ऐसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं एल्युमिनियम शीट, शीत है ना। एल्युमिनियम शीट है। बेकार शीत है सर ये। तो इस एल्युमिनियम शीट को स्केल की सहायता से बताऊंगा। इस पे जो मेजरमेंट हम करेंगे यहाँ से 50 mm, इतना 50 mm मेजरमेंट करके यहाँ पे क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। ये मार्क लगाने के बाद इसको बाकी जो यह एल्युमिनियम शीट है इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किसकी सहायता से, हेक्सा की सहायता से। अभी तो पूरी खत्म हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे शीत हुई। कि इसमें जो एल्युमिनियम शीट हम 50 mm मेजर करने के बाद रिमूव किए हैं उस वो यहाँ पे है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं इनर पीवीसी जैकेट। इनर पीवीसी जैकेट को यहाँ से सीधे यहीं से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। किसकी सहायता, हेक्सा की सहायता से। नीचे भी काटना है, नीचे भी कटा नीचे नहीं काटा आपने सर। चारों तरफ से करना पड़ेगा ना। नहीं वो जब तक होगा ही नहीं, निकलेगा नहीं। दोनों साइड से कट राउंड कट मार के थोड़ा कट मारना पड़ेगा तभी तो होता है। क्रैक हो जाती है तो भी निकल आना पड़ता देख रहे हैं इनर पीवीसी जैकेट है, हमने रिमूव कर दिया है। बाकी इसमें वो रहते हैं ना नीचे एल्युमिनियम, इसके ऊपर जो है, वहाँ फुकनी बढ़िया बनती है। जो क्वाड के ऊपर सतह पे जो लपेटी गई शीट है ये पी शीट है, पॉलीथीन इंसुलेटर शीट। इसको हम क्या करेंगे, फील्डिंग हम ये तो रिमूव करेंगे। फील्डिंग हम ये करते हैं ना, फील्डिंग हम ये करते हैं। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको क्या करेंगे, हटा देंगे और फिर क्वाड लगा बारी बारी से सभी क्वाडों को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ऐसे ओपन कर लेंगे। कपड़े मतलब ट्रेनिंग केबल को ज्वाइंटिंग से यार हम बोलेंगे नहीं, इसको काट दो। ठीक, अब देख रहे हैं बीच में जो चीज़ दिखाई दे रही है स्ट्रेन मेंबर है, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये कटर है, कटर इसे काट दो, इसे काट दो। इसको रिमूव करने के बाद अब इसमें देखेंगे सभी जो क्वाडों के ऊपर है, बाद में बैंड होता है। जिस कलर का क्वाड है उसके ऊपर उसी कलर का रिबन लपेटा गया है। इस रिबन को हम ऐसे यहाँ पे ऐसे कलेक्ट करके फिर ऐसे ही दूसरे क्वाड पे करेंगे। इसी प्रकार तीसरे क्वाड पर नहीं पर्टिकुलर कलर के बनते हैं वो आरडीएसओ से उसको फिक्स कर रखा है ना। इसी प्रकार चौथे क्वाड क्यों का कोई रीजन होता है। जैसे क्वाड के साथ व्हाइट और फिर रेड अपने ऐसा बनता है, तो उसके साथ व्हाइट और उसके साथ रेड ग्रे ऐसे क्यों बनता है? अगर दूसरा बना देंगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर्किट प्रॉब्लम आएगी। कलर से सर ये आपस में ट्विस्ट अगर उसके साथ लाल लगा दो और सफेद के साथ कर दो, चेंज कर दोगे ना, ये नहीं कल चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए सर। क्रॉस में ही होने चाहिए। क्रॉस में होना चाहिए। इधर आओ, बड़ी देर से आइए आप लोग। कौन सी गाड़ी सही है आप? देखो ये तो सारा काम यहाँ तो हो गया जब तक आप आए हो। नहीं छीलना नहीं, अब इन सभी क्वाडों को तो पड़ेगा ही, उसके रिबन से बांधने के बाद देखना तो पड़ेगा ही। इन वायरों को क्या कर लेंगे,
सबको सेपरेट कर लेंगे। सिविल जॉइंटिंग किट ये आपस में ट्विस्टेड है इसलिए नहीं है ये एक दूसरे को आपस में वो ट्विस्टेड है। इसके साथ जो पेयर बनाते हैं वो आम बराबर वाला नहीं बनाएंगे, सामने वाला बनाएंगे। आप देखोगे खोलोगे जब नहीं है तो क्वाड के साथ पहले लाल आएगी, 6 क्वाड, फिर वाइट आएगी, फिर ग्रे आएगी। तो हमेशा साथ वाला नहीं बनाएंगे, आमने सामने वाला बनाएंगे, क्रॉस वाला। क्रॉस टॉक वाला फिर क्रॉस टॉक होगा। कोर तो सिग्नल में होगा अलग अलग जो सेम बनाएंगे क्रॉस। तो ये टेलीकॉम वालों का है। हाँ जी अभी तो अलग अलग कर रहे हैं, आपकी जोड़ना बताएंगे क्या? नहीं सिग्नल जोड़ के दिखाएंगे अभी साफ होगा वो। दूसरा उधर से मोड़ के ले आएंगे। इसी का दूसरा सिर्फ वो जोड़ दे, नहीं नहीं तो पीस है सर। जोड़ के दिखाएंगे। तो कोई सर्किट भी सिग्नल का चला के दिखा जोड़ने। हाँ बिल्कुल, आप सिग्नल के सर्वे चल रहा है। ये दो चलो तो सर्किट इनको तो आप चलो अपने सर्किट तो केबल देंगे ना। हमारे यूएसबी है, यूएसबी है और ढूंढ रहे हैं कहाँ घुसा इसको। हमने कदम से कहीं बताओ ना कहाँ लग घुसा है। वो नीचे खुला तो ये लो, डल गई बोतल। बोतल खा लो। ये मिट्टी के तेल का क्या होता है? अब सभी क्वाडों को क्लीनिंग एजेंट की सहायता से, देख रहे हैं इस पॉलिथीन में क्लीनिंग एजेंट है जो TSF किट में दिया रहता है, उसके सहायता से इसको क्या करेंगे, इसकी धुलाई है, धुलेंगे, जिससे इस पे जो जेली है वो इससे रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी और इस क्लीनिंग एजेंट में क्या होगी, घुल जाएगी वो। नहीं कहेंगे हो गया इससे लगा कर साफ कर पहले जोड़ में लगा के मिट्टी का तेल फिर साफ आप देख रहे हैं कि क्लीनिंग एजेंट से धुलने के बाद इसको पेस्ट कर लो। आधा घंटे अब ये इतना कहाँ उस पर लगा। कॉटन वेस्ट की सहायता से इसको अच्छी तरह से इसमें थोड़ा निकलता है कपड़ा। पोंछेंगे अब आने लगा। कि इस पे जेली न रह जाए, पकड़ो, अरे पूरा सीधा पकड़ो यार उसको। पकड़ो। क्योंकि अगर इस पे जेली रहती है तो जब हम ज्वाइंट लगाएंगे उस समय मेरा हाथ फिसलने लगेगा और अच्छी तरह से ज्वाइंट नहीं लग पाएगा। इस प्रकार हम सभी वायरों को बारी बारी से जूट की सहायता से इस पे से जो जेली हैं उसको हटाते हैं। सर अर्थ लगाने के टाइम पे लगेंगे ये छल्ले नहीं, एल्युमिनियम स्प्लिट रिंग, एल्युमिनियम स्प्लिट रिंग पहनानी है ये वाली। देख रहे हैं यह जो एल्युमिनियम शीट है उसके ऊपर हम एल्युमिनियम स्प्लिट रिंग को ऐसे फिक्स कर देते हैं। टाइट टाइट। सब लिए बाकी ये भी डालना है? अरे लगाएंगे सर इसके ऊपर से इसको। अब देख रहे हैं केबल का एक सिरा इसमें तैयार हो चुका है, दूसरा सिरा भी हम केबल का ऐसे ही तैयार करेंगे और ज्वाइंट करेंगे कि इसमें ज्वाइंट कैसे होती है चाहिए। मतलब 27 से देखिए 27 है ना, ठीक। यह जो लेंथ इसकी होगी वायर की, क्वाड की, इसमें 275 mm होगी। अभी नहीं अभी मोड़ेंगे टूट जाएगी। शुरू हो गई? ये स्टार्ट किया हो 50-45 होगी शुरू। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें प्रत्येक जो वायर है केबल के एक सिरे में सभी तारों में वायरों में क्या लगा देंगे, स्लीव पहना देंगे और दोनों सिरों को एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद ये सिरा यहाँ पे आनी चाहिए और ये सिरा यहाँ पे आनी चाहिए। इस पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से यह
ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप करने के बाद प्रत्येक क्वाड को हम बारी बारी से जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट जो क्वाड है यह ब्राउन ऑरेंज क्वाड है, यहाँ से ऑरेंज क्वाड लेंगे, नीचे वाला ऑरेंज क्वाड यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों साइड से। इसका जो है फर्स्ट वायर हम लेंगे। फर्स्ट वायर लेने के बाद इसमें जो है जो ट्विस्ट देंगे इंसुलेशन के साथ, ऐसे यहाँ पे पकड़ लेंगे इसको और 3 ट्विस्ट देंगे इंसुलेशन के साथ, 1 2 3। 3 ट्विस्ट देने के बाद इसका जो इंसुलेशन है यहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद यह जो कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो है 5 ट्विस्ट देंगे, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 ट्विस्ट। 5 ट्विस्ट देने के बाद बाकी जो है कंडक्टर इसको काट देंगे। रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसी प्रकार प्रत्येक वायर को बारी बारी से जोड़ते हैं। जैसे इसका हमने अब सेकेंड लिया वायर, अब इसको राइट सीधे इस ज्वाइंट के सामने नहीं करना है, इसको क्या करना है, अल्टर कर देना थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पे इसको लिया और यहाँ पे हमने इसका 1 2 3 ट्विस्ट किया इंसुलेशन सहित, और इसके बाद कंडक्टर में कितने ट्विस्ट देंगे, 5 ट्विस्ट, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 ट्विस्ट देने के बाद बाकी जो कंडक्टर को है हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसी प्रकार जो है इसका जो थर्ड वायर है इसको भी इससे क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। यहाँ पर हमने करके इसको ट्विस्ट किया, 1 2 3, और इस कंडक्टर में हम 5 ट्विस्ट देंगे, 1 2 3 4 5। बाकी जो कंडक्टर है इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसमें सिलते समय कंडक्टर पे जो है ये कि कट ना जाए, ध्यान देना है कि कंडक्टर डैमेज ना हो। इस प्रकार आपने देखा कि हमने एक क्वाड ऐसे ज्वाइंट किया, पहला ज्वाइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इस बार देख रहे हैं अल्टर है करके। इसी प्रकार दूसरा हम क्वाड लेंगे, ब्लू क्वाड। ब्लू क्वाड अब इधर से हम बीच से शुरू करेंगे यहाँ से, और इसको किधर ले जाएंगे, इसके अपोजिट। एल्युमिनियम स्प्लिट रिंग जो है उस पर जो ये एल्युमिनियम शीट है उसको इस प्रकार मोड़ देते हैं, ठीक ना। और ये ढीला
छोटी कैसे हो रही है सर, आधी बड़ी है क्या ये? कट करने के लिए यहाँ पे इसमें कट मारते हैं ऐसे। नहीं पहले आप शूटिंग करोगे जब तक हम जो नीचे दिखाई दे रही है इसमें सफ़ेद सी वाइट सी, इस साइड भी कट ये क्या है? एल्युमिनियम फॉयल है। इसकी भी इस सिरे को दूसरे सिरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। उसको डाल लो। डाल दिया। ये देखो, ये भी सोल्डरिंग हो रही है। सेम ऐसे ही सभी वायरों को हम सोल्डर करेंगे जो ज्वाइंट है। और इसमें ये देखना है कि इसमें जो है कहीं गोलाकार न बने। बारी बारी से सभी तारों को इसी प्रकार हम क्या करेंगे? सोल्डर कर लेंगे जितने ज्वाइंट्स हैं। बोलिए सर। बारी बारी से इस प्रकार सभी ज्वाइंट है जो हमने सोल्डर किया है उसके ऊपर स्लीव को ऐसे चढ़ा देंगे। बस अब सीट कनेक्टिंग असेंबली के द्वारा इस सीट को हम कनेक्ट करेंगे ऐसे। ये सीट अब कनेक्ट हो चुकी है। सिलेंट टेप ये रखी है सर, वहाँ है नहीं। सेक्शन में पंचर टेप बोलते हैं सर। आपके सामने जो ये टेप है इसे सिलेंट टेप के नाम से जानते हैं। जो हमने अभी एल्युमिनियम ये सीट कनेक्टिंग असेंबली को जो लगाया है यहाँ पे सिलेंट टेप ऐसे लगा देंगे। सिलेंट टेप लगाने के बाद पारदर्शक जो पी सीट है उसको ले लो। यह ट्रांसपेरेंट पी सीट है। अब इसको हम टेप नहीं मारेंगे। जल्दी लगाएंगे।
बराबर करने में इसी तरह नहीं बड़ी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें जो है फिलिंग कंपाउंड को हम डालेंगे। एक ही बननी है सर। अरे एक ही बननी है। एक ही में बात हो रहा है। बात कर रहे हैं। सेक्शन में 2 बक्से हैं। नहीं रहता है। ज़्यादा नहीं रहेगा। कुछ उधर कर दो सर। बाद में से करते हैं। तो सिसाता तो पन्ने भी बाद में लगा जैली बनने के बाद फिर लगा। क्या अब इस पे पीवीसी टेप को ऐसे टेपिंग कर देते हैं। उधर से वापस होगा बीच में। हाँ एक बार वो चलेगा तो टेप जो है ना बंद कर दीजिए। जरूर बंद करो ना। या के सामने जो दिखाई दे रहा है ये टिन कापर ब्लेड है और ये श्रिंकेबल ट्यूब थी जिसमें टिन कापर ब्लेड को हमने इंसर्ट किया इस ट्यूब के अंदर और इसको ब्लू लैम्प से क्या कर दिया, सेक दिया, जिससे ये श्रिंकेबल ट्यूब से इसके ऊपर चिपक गई और इसकी सहायता से हम जो है एस रोल की सहायता से इसके सीट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एस रोल बंद कर दीजिए। ये इसको बचा के खोलना है क्योंकि इससे इसको इसकी सहायता से हमने सीट के एल्युमिनियम सीट की एक साइड को कनेक्ट कर दिया। देखिए ऐसे ही मैं क्या हो गया भाई, क्यों नाराज हो रहे हो?
चौकीदारों में हमारे को नहीं दे सकते तो हमारे से काम क्यों लोगे चौकीदारी का? दो बंदे होते हैं, जिस दिन दो होते हैं उस दिन बैठे रहते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं आप, एल्युमिनियम शीट एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। पंचर टेप नहीं है, सीलेंट टेप। ठीक है। कच्ची टेप ये जो है ये एल्युमिनियम कनेक्टर जो है वाला भी इस जॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, लगाएंगे। और लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको पहना के एक साइड क्या करेंगे, टेप लगा लेंगे। पकड़ रही है। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे यहाँ से और इसको सीधे निकाल बीच में ऊपर छोड़ दीजिए। टेप लगा देंगे। हट रही है। सर इसके ये छेद जो खुले रहेंगे, इसलिए नहीं बंद होता है, पूरे में टेप लगेगी। पूरा लगा के चलाएंगे। अभी रुक जाओ भाई, अभी अभी ये करिए। ये जो है इमेज स्ट्रिप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी TSF किट है उसकी सहायता से पहले मेजर करेंगे कि कहाँ तक ये आ रही है। इसका वहाँ पे मार्क लगा लेंगे। मार्क लगा लेंगे। वही ना अरे नीचे डला। मार्कर की सहायता से हमने मार्क कर लिया। फिर इस साइड में ऐसे ही हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसको हम ऐसे हटा देंगे और जो मार्किंग के अंदर जो ये पोर्शन है इसको हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, रस्टी बनाएंगे। एमरी स्ट्रिप की सहायता से और जो हमारी GI आर्मर है उस पर भी जो कार्बन है इसकी सहायता से हम ऐसे ही साफ करेंगे, जिससे शोल्डर इस पे जो करें हम तो आसानी से इस पे वो पकड़ बना लें। हाँ ये है। जो GI आर्मर है उसके ऊपर इस कनेक्टिंग वायर की सहायता से दोनों एंडों पे ऐसे ट्विस्ट करेंगे
काबिया लाइए। और प्रेस करो, गरम बाबू। और काबिया की सहायता से इसको शोल्डर करेंगे। ठीक है सर। दूसरे सिरे को भी करेंगे। इस पर फिर हम ये जो सीलेंट टेप है इसको बांध दो। जरूरत नहीं है ना सर, आयरन की? नहीं, दोनों साइड ऐसे ही सीलेंट टेप लगा देंगे। ये अब सब देखिए इसमें एक पॉलीथीन जो होती है इसको ऐसे रिमूव कर लेते हैं। हटाने के बाद इसको इसीलिए तो अभी आपने लगाया। जहाँ पे हम केबल को मार्किंग किए थे इधर है। एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे, क्योंकि जब हम ब्लू लैम्प से केबल को हीट करेंगे तो हीट इस पोर्शन पे भी आएगा, और हीट से बचाने के लिए इसको यहाँ पे लगाते हैं। एसएस चैनल, ये जो है आपके सामने एसएस चैनल है। ये जो है बाहर है। हेलो ये सर बाहर रहता है या अंदर रहता है? बाहर उसमें अंदर करना है। चलिए। कर दिया, इसमें अंदर चलिए जो ही है। ये भी नहीं आ रहा। जो आता है वही। देखिए यहाँ पे जो है आपका बीच में ये लॉक है, ठीक ना। लॉक को ऐसे हम इंसर्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर जो है उल्टा कर दिया। ठीक, यहीं लाइएगा, एक लाइए। अब ब्लो लैम्प की सहायता से इसमें बीच से मिडिल से सेकना शुरू करते हैं, और कभी भी 90 डिग्री पे इसको ब्लो लैम्प को नहीं रखना है। तो भाई 90 डिग्री पे इस ब्लो लैम्प को नहीं रखना है। जो इस पे जो उष्मा देनी है वो 90 डिग्री पे नहीं देनी है, सीधे डायरेक्ट इस पे हीट पे ना पड़े, उसमें कुछ डिग्री रखनी है। और बीच से सेकते हुए ऐसे चैनल को भी सेकते हैं और एक साइड जाते हैं।